हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर और जो हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल दी ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना, जिसके हम लोगों ने अभी तक 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। तो आज हम लोग बेसिकली ऑर्थोग्राफिक सेक्शनल व्यूज का प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2019 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो एकदम सिंपल सा है। बिलो शोज द पिक्चोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज। उसमें सब में फर्स्ट हम लोग को बोला है सेक्शनल फ्रंट व्यू हम लोग को ड्रॉ करना है, टॉप व्यू ड्रॉ करना है और साइड व्यू ड्रॉ करना है, और गिव 10 मेजर डायमेंशंस इसने बोला है, मतलब मैक्सिमम 10 डायमेंशन मेजर अपने को देना है यहाँ पे, है ना। सो देखो, डायरेक्शन ऑफ एक्स हम लोग को दिया हुआ है, ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ एक्स। सब में पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, ये वाला डायग्राम हम लोग को नहीं दिया हुआ है, ये डायग्राम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये वाला डायग्राम हम लोग को एग्जाम में दिया रहेगा, इतना ही डायग्राम दिया रहेगा। ये डायग्राम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे शो कर रहा हूं मैं, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए कि सेक्शनल व्यू कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पे ये वाला है कटिंग प्लेन लाइन। ये कटिंग प्लेन लाइन मतलब क्या होता है कि यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट को कट कर रहे हैं और सामने वाला पोर्शन हटा देंगे, तो फिर हम लोग को जो दिखेगा वहां पे हैचिंग आएंगे, जो जैसे यहाँ पे इस वाले डायग्राम में ऑलरेडी शो किया है कि हैचिंग लाइन कैसे दिखने वाले हैं, ठीक है। सो अब देखो, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इस डायरेक्शन से देखना है और सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना है ना। उसके बाद टॉप व्यू बनाना है और इधर से लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमारे फ्रंट व्यू के राइट साइड में आएगा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड में ड्रॉ होगा, ऊपर फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा, नीचे टॉप व्यू ड्रॉ होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग को ड्राइंग बनाना है। तो सब में पहले हम लोग सेक्शनल फ्रंट व्यू की बात करेंगे। तो फ्रंट व्यू के लिए डायमेंशन कितना लगेगा हम लोग को, देखो यहाँ पे दिया टोटल हाइट, देखो नीचे से लेके ऊपर तक टोटल हाइट कितनी है, 120 की, है ना। और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, इस कॉर्नर से लेके सेंटर तक 125 दिया है ना। अब सेंटर में जो बड़ा वाला सर्कल है हमारा, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है 80, तो सेंटर से आगे ये क्या रहेगा, रेडियस रहेगा उसका, जो 40 है ना। सो मतलब 125 प्लस 40, मतलब 120 प्लस 40 कितना होता है, 165 होगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 165 रहेगा, है ना, और वर्टिकल डायमेंशन हमारा 120 रहेगा। इतना डायमेंशन लगेगा हम लोग को हमारे फ्रंट व्यू के लिए। और टॉप व्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो टॉप व्यू में हम लोग को जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, टॉप व्यू में हम लोग को जो विड्थ दिखेगा वो कितना दिखेगा, 92 का दिखेगा, हाइट इसका 92 का दिखेगा, है ना। और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन तो सेम रहेगा, 165। ओके, और साइड व्यू की हम लोग बात करते हैं तो साइड व्यू में जो हॉरिजॉन्टल विड्थ रहेगा वो 92 रहेगा, और वर्टिकल हाइट हमारी सेम रहेगी, जो कि है 120। ओके, तो डायमेंशन की बात हो गई। अब इसको ड्रॉ करना है। स्पेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए डायमेंशन सब में पहले काउंट करना जरूरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शनल फ्रंट व्यू की। सेक्शनल फ्रंट व्यू में ये सारा पोर्शन हम लोगों ने कट करके बाहर निकाल दिया, तो हम लोग को क्या क्या दिखेगा, देखो नीचे वाला रेक्टेंगल दिखेगा पूरा, ये ना, ये ऐसा कर्व शेप दिखेगा, और इस वाले सिलेंडर के ये 2 रेक्टेंगल दिखेंगे, छोटा रेक्टेंगल बड़ा रेक्टेंगल, ऐसे 2 रेक्टेंगल दिखेंगे, ये कर्व शेप दिखेगा, ये वाला शेप दिखेगा, और ये रिब का शेप दिखेगा। रिब वाले पोर्शन जो होते हैं वो मिनिमम थिकनेस वाले पोर्शन होते हैं, इसलिए वहां पे हम लोग हैचिंग लाइन ड्रॉ नहीं करते थे, इसलिए रिब में हैचिंग लाइन शो नहीं किया है। ये वाला सर्कल और ये पोर्शन हम लोग रिमूव कर देंगे, है ना। अभी पीछे सर्कल है, लेकिन यहाँ से हैचिंग लाइन है तो सर्कल नहीं दिखेगा, कोई डॉटेड लाइन बीच में नहीं आएगी, कोई डॉटेड लाइन हम लोग को ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ सेंटर लाइन बताना है, ठीक है। अब और क्या दिखेगा यहाँ पे, ये 2 रेक्टेंगल दिखेंगे, ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा, बस इतना दिखने वाला है, ठीक है। तो अब ड्रॉ कैसे करें, तो सब में पहले ये वाला रेक्टेंगल हम लोग को ड्रॉ करना है। यहाँ से लेफ्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट कॉर्नर से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, एक्सवाई लाइन बनाएंगे, है ना। यहाँ से देखो, यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितना है, 68, और वर्टिकल इसका हाइट कितना दिया है, 18, देखो। सो 68/18 का नीचे का रेक्टेंगल दिखेगा सब में पहले अपने को। 68/18 का ये नीचे का रेक्टेंगल हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, देखो ये वाली जो लाइन है यहाँ से इतनी, ये नहीं दिखेगी क्योंकि ये कट होगी। हैचिंग लाइन जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो हैचिंग लाइन के बीच में कोई लाइन आनी ही नहीं चाहिए। अब जब ड्रॉ करोगे हैचिंग लाइन तो यहाँ पे लाइन आएगी बीच में ना, तो ये लाइन नहीं शो करना है ना। तो यहाँ पे ये लाइन नहीं रहेगी जैसे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे देखोगे डायरेक्ट रेक्टेंगल दिखेगा इसका, ये एक रेक्टेंगल दिखेगा, ये एक रेक्टेंगल दिखेगा, ये सामने का पोर्शन तो कट होकर निकल जाएगा, ये सब लाइन नहीं दिखेगी, है ना। ये सिर्फ यहाँ तक दिखेगा, ये लाइन है ना, ये यहाँ तक दिखेंगी बस, है ना, इसके आगे नहीं दिखने वाली, तो यहाँ तक दिखेगी, यहाँ पे कोई लाइन नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हम लोग को ड्रॉ करना है। तो सब में पहले हम नीचे वाला रेक्टेंगल बनाते हैं, है ना। उसके बाद फिर बाद में इस सेंटर पे पहुंचेंगे और इस सेंटर से ये रेक्टेंगल बनाएंगे 2, ठीक है। तो चलो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं।
तो सब में पहले नीचे वाला 68/18 का हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। 68/18 का ये रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे मैं क्या करता हूँ, XY लाइन हमारी बना देता हूँ। देखो हॉरिजॉन्टल पे इसको अच्छे से सेट कर लेंगे ड्राफ्टर को, है ना। और यहाँ से अभी XY लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर छोड़ के ऊपर हमारा आ जाएगा एक लाइन जहाँ से हमारा फ्रंट व्यू स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से हम लोग को फ्रंट व्यू ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से अभी मैं लेफ्ट कॉर्नर से, इसके लेफ्ट में और कुछ नहीं आने वाला है, तो यहाँ से मैं मेरा फ्रंट व्यू बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ से फ्रंट व्यू बनाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से ऊपर कितना लेना है मुझे, देखो 18/68 का रेक्टेंगल बनाना है। तो यहाँ से 18 mm की लाइन ले लेता हूँ मैं ऊपर, है ना। और लेफ्ट में कितना लूँगा, लेफ्ट में लूँगा 68। तो देखो यहाँ से 68 mm तक मुझे डार्क लाइन ड्रॉ करनी है। 68 mm यहाँ पे आ गया, ठीक है। और सेम लाइन में ड्रॉ करूँगा ऊपर से भी, यहाँ से भी 68 mm की लाइन आएगी, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग को डार्क लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे आगे वो लाइन हम लोग को नहीं दिखेगी, जो थिकनेस है 12 mm के थिकनेस तक वो लाइन नहीं दिखने वाली हम लोग को, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। यहाँ तक डार्क आएगी और ऊपर भी लाइन हम लोग को दिखने वाली है। देखो यहाँ पे जैसे हम लोग को दिख रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट हम लोग को जैसे दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये वर्टिकल लाइन सीधा ऊपर तक गई है ना। अब ये ऊपर कितना हाइट तक गई है ये अपने को अभी नहीं पता है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन को अपने को जोड़ना है। फिर यहाँ पे कर्व बनेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है 2 और ये जो वर्टिकल लाइन आ रही है, दोनों को क्या करना है अपने को जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फ्रंट लाइन ऊपर ड्रॉ करके छोड़ दूंगा, है ना। तो एक्स्ट्रा के लाइन रहेंगे, बाद में मैं उसको रफ कर दूंगा। ऐसा फ्रंट लाइन ड्रॉ करूँगा मैं सिर्फ, है ना, ऐसे फ्रंट लाइन ड्रॉ करके छोड़ दूंगा, है ना। और यहाँ से 12 mm पे, एग्जैक्टली 12 mm, ये देखो 12 mm का गैप मिला अपने को। 12 mm पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ दूंगा, है ना। एक्स्ट्रा पोर्शन बाद में हम लोग क्या कर देंगे, रफ कर देंगे, है ना। ऐसे इरेजर से एक्स्ट्रा पोर्शन बाद में हम लोग रफ कर देंगे। अब हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, अब हम लोग को सीधे सीधे पहुँचना है कहाँ पे, इस वाले रेक्टेंगल पे, सर्कल्स पे। ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर के सेंटर पे पहुंचना है। देखो तो यहाँ से इस कॉर्नर से कहाँ पे है इसका सेंटर, 125 mm पे, है ना। तो यहाँ से 125 mm पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन बना देंगे, है ना। और उस सेंटर लाइन पे अब ये तो हो गया इधर से डायमेंशन। नीचे से ऊपर कितना है, नीचे से पूरा 120 पे जाना पड़ेगा। देखो नीचे से 120 पे, नीचे से 120 mm लेंगे और इधर से 125 mm लेंगे, तो हम लोग इस ऊपर वाले टॉप पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे सेंटर के टॉप पे, है ना। तो वही करना है अपने को। देखो यहाँ से क्या करना है, इधर से लेफ्ट से कितना लेना है, यहाँ से 125 लेना है। देखो यहाँ से 125 mm, मतलब यहाँ पे किधर पॉइंट आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सेंटर लाइन बना दूंगा, है ना। ऊपर मुझे सेंटर लाइन की जरूरत ज़्यादा है, तो मैं पूरा बॉटम तक नहीं बनाऊंगा, ऊपर बनाऊंगा ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे मैं सेंटर लाइन बना दूंगा। और नीचे से हाइट कितनी है, यहाँ पे देखो हाइट कितना दिया, ये 120, ये 120 पे पहुँचेंगे हम लोग टॉप पे, है ना। तो नीचे से 120 mm डिस्टेंस लेना है अपने को नीचे से। देखो नीचे से 120 मतलब यहाँ पे किधर आ रहा है पॉइंट, है ना। तो यहाँ से हम लोग को ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट मिल रहा है हम लोग को, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को, विजिबल है अभी, ये यहाँ पे पॉइंट मिला है हम लोग को ऊपर, है ना। यहाँ से हम लोग को हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम लोग कहाँ पहुँच गए, अभी ऊपर पहुँच गए टॉप पे। अब ये हॉरिजॉन्टल कितना दिखेगा अपने को, हॉरिजॉन्टल बड़े वाले सर्कल का डायमीटर कितना है, 80 है, मतलब सेंटर से इधर 40 इधर 40 लेना है, ठीक है। इधर 40 इधर 40, और नीचे इसका विड्थ कितना है, 55 है ना। तो 55, देखो इधर 40 इधर 40 और नीचे कितना लेना, 55। ये पूरा रेक्टेंगल बना लेना है ऐसे, है ना। सो देखो इसे सेंटर से किधर लेना है, इधर 40 लेना है और राइट साइड में 40 लेना है। तो देखो 40 पे मैं सेंटर सेट कर देता हूँ, एग्जैक्टली 40 पे मैंने सेंटर सेट किया। अभी क्या करना है, यहाँ से इधर लाइन ड्रॉ करना है हम लोग को, है ना। और इस लाइन को कहाँ तक लिख जाना है, एग्जैक्टली 80 mm तक। ये 80 mm का पॉइंट मिल गया हम लोग को। और नीचे कितना है, ये 55 है। इसका विड्थ कितना दिया अपने को, 55 दिया है। तो यहाँ से 55 mm नीचे आ जाएंगे हम लोग, है ना। और सिमिलरली यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे हम लोग 80 mm, ठीक है। तो ये 80/55 का रेक्टेंगल हम लोग को दिखेगा। ये पूरा नहीं दिखेगा, बीच में इसके गैप रहेगा, है ना, वो हम लोग बाद में बनाएंगे। तो ये हम लोग पहले बना लेंगे इतना। अभी ये वाला रेक्टेंगल दिखा अपने को, ये बड़ा वाला, इसका बड़े वाले सिलेंडर का है, 55/80, ठीक है। अब अंदर वाला जो होल है वो कितने का है, 40 का है। तो ये दो लाइन दिखेंगे अपने को। देखो सेंटर से 40 मतलब इधर 20 इधर 20, दो डार्क लाइन दिखेंगे अपने को, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे। देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, है ना, ये सेंटर से इधर 20 इधर 20 लेंगे, ये दो डार्क लाइन दिखेंगे अपने को, ये वाला, है ना।
अंदर वाला सर्कल 40 mm डायमीटर का है तो रेडियस कितना रहेगा 20-20 है ना। और सेम सेंटर से हम लोग क्या करेंगे 20-20 mm के दो लाइन लेंगे। देखो 20 पे इसको सेट करो प्रॉपरली, देखो हॉरिजॉन्टल पे ड्राफ्टर को प्रॉपरली रख देना है और यहाँ से लाइन बनेगी और 40 mm पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ से एक लाइन बनने वाली है हमारी, है ना। ऐसे दो लाइन दिखेंगे अपने को और ये वाला पोर्शन डार्क रहेगा, है ना। यहाँ से इतना डार्क रहेगा और यहाँ से इतना डार्क रहेगा, है ना। और बीच में हम लोग को क्या करना है, बीच में यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिखने वाला है ना, लेकिन लाइन रहेगी, लाइन को शो करना है, ठीक है। अभी देखो, अब ये वाला पोर्शन बन गया हमारा। अब क्या करना है, अब यहाँ से जो लाइन आ रहे हैं ये दो लाइन्स है ना, ये जो दो लाइन्स दिख रहे हैं अपने को, ये दो लाइन्स यहाँ से नहीं दिखेंगे सेंटर से, अभी यहाँ से दिखेंगे, मतलब जहाँ पे हमारा ये खत्म हो रहा है यहाँ से दो लाइन्स दिखेंगे अपने को। ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो इनका विड्थ कितना है 12 है और यहाँ पे भी विड्थ 12 है, ये 12 का विड्थ इसका कांस्टेंट है। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, बॉटम से स्टार्ट हो रही है कि नहीं, बीच में गैप है, देखो छोटा सा गैप दिख रहा है यहाँ पे। ये गैप कितना है, ये गैप 6 mm का है ना। यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो ये गैप कितने का है 6 mm का है, देखो नीचे से 6 mm, तो नीचे से 6 mm पे अपने को एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसका विड्थ कितना है 12 mm, मतलब नीचे से 6 mm पे एक लाइन आएगी, उसके ऊपर 12 mm पे एक लाइन आएगी और लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, जहाँ से रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, और बीच में गैप नहीं हो वो लाइन मिटा देना अपने को। देखो तो नीचे से क्या करना है अपने को 6 mm छोड़ना है, यहाँ से 6 mm छोड़ देना है, देखो यहाँ पे इसको सेट करो, है ना। यहाँ से 5 और ये 6 mm, 6 mm पे छोड़ दो और यहाँ पे अपने को एक लाइन ड्रॉ करना है, एकदम हल्की सी लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, है ना, बिल्कुल भी डार्क लाइन नहीं ड्रॉ करना है ना। और फिर यहाँ से ऊपर 12 mm, देखो यहाँ से ऊपर कितना लेना है अपने को 12 mm, और 12 mm पे भी हम लोग को क्या करना है, हल्की सी लाइन ड्रॉ कर देना है, एकदम फेंट लाइन ड्रॉ करना है, बिल्कुल भी डार्क लाइन ड्रॉ नहीं करनी है ना। और यहाँ पे ये जो प्रीवियस वाले लाइन्स है इनको इसके साथ मैच कर दो। अब मैच क्यों करना है, यहाँ पे तो कर्व है ना, यहाँ पे तो हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे कर्व है, ऐसा आर्क है, इसका रेडियस भी दिया, ये 18 है, इस वाले का रेडियस 18 है, तो इसका भी रेडियस कितना रहेगा 18 रहेगा। तो 18 रेडियस के अपने को दो क्या करना है, यहाँ पे आर्क बनाना है, आर्क को ज्वाइंट करना, तो अपने डायरेक्ट क्यों ज्वाइंट किए, ताकि अपने को पहले इसका सेंटर मिल सके। देखो कैसे मिलेगा सेंटर, अब यहाँ पे इसका रेडियस कितना दिया अपने को, ये यहाँ पे जो आर्क है, ये जो आर्क है यहाँ पे इसका रेडियस कितना दिया 18, अंदर वाले का भी बाहर वाले का भी, दोनों का भी रेडियस कितना है 18 है ना। अब रेडियस 18 है, रेडियस 18 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऊपर से 18 mm, यहाँ से क्या करना है 18 mm तक का डिस्टेंस लेना। देखो यहाँ से 18 पे सेट किया हम लोगों ने इसको, और यहाँ से भी क्या करना है, इधर 18 mm का डिस्टेंस लेना है, ये वाला पॉइंट है ना। ये जो पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट क्या रहेगा हमारा, इसका सेंटर रहेगा, है ना। यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा रहेगा इसका सेंटर, ठीक है। ये जो आर्क बनाना है अपने को उसका सेंटर रहेगा, है ना। अब इसको लेना है एज ए सेंटर, है ना, और आपको ड्रॉ करना है आर्क। अब ये आर्क जो रहेगा उसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे राउंडर का हेल्प लेंगे। राउंडर में हम लोग लेंगे ये एज ए सेंटर, इसको लेना है सेंटर, ठीक है। और यहाँ से इतना लेना है रेडियस जो कि 18 mm है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब 18 mm का रेडियस लेके इसको ऐसे आर्क को कंप्लीट करना है। देखो यहाँ तक आर्क कंप्लीट होगा, ठीक है, ये आर्क कंप्लीट हुआ यहाँ तक, है ना। अब यहाँ से क्या करना है, यही लेना है सेंटर और रेडियस लेना है यहाँ तक, इसके बाहर तक, देखो ये वाले लाइन तक, है ना। ये दूसरी वाली लाइन है ना, इसका भी आर्क हम लोग को ज्वाइन करना है, सेम सेंटर से आएगा, है ना। तो यहाँ तक हम लोग को लेना है डिस्टेंस और ये वाला आर्क कंप्लीट करना है। देखो ये वाला आर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। दोनों आर्क बन गए हमारे, ठीक है। समझ में आया कैसा किया मैंने, इस पॉइंट से इस पॉइंट से ये जो दो लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर 18 का रेडियस बोला था ना, तो यहाँ से नीचे 18 लिया, लेफ्ट में 18 लिया, वहाँ पे मिला मुझे सेंटर। फिर सेंटर से इतनी रेडियस मतलब 18 लेके मैंने क्या किया, 18 लेके यहाँ से ये आर्क कंप्लीट किया। फिर इस सेम सेंटर से इतनी रेडियस लेके बाहर वाला आर्क कंप्लीट किया। तो दोनों आर्क हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। जैसा कि अब प्रॉब्लम में हम लोग को दिख रहा है वैसा हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है ऑलरेडी, है ना। अब क्या करना है, अब ये जो पोर्शन है, इतनी जो लाइन है इसको डार्क कर लो, और जो चीज़ें अपने को नहीं चाहिए उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है ना। उसको यहाँ से इरेज कर देना है, रिमूव कर देना है। देखो अभी वही करेंगे हम लोग। ये जो हम लोगों ने बनाए थे लाइन्स, इनकी ज़रूरत अभी हम लोग को नहीं है, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट जो आर्क चाहिए थे अपने को, आर्क बन गए, अपने मिल गए आर्क। तो अभी इसको रिमूव कर दो यहाँ से, है ना। देखो बन गया ऑब्जेक्ट हमारा, यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें तो बन चुकी है।
अब जो बचा है वो हम लोग को यहाँ से ड्रॉ करना है। देखो अब यहाँ पे, और अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये लाइन दिखने वाली है कि देखो यहाँ पे लाइन दिख रही है कि ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इस वाली लाइन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रफ कर देंगे कि जब हैचिंग लाइन बनाएंगे हम लोग तो यहाँ पे लाइन नहीं दिखेगी, तो ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं चाहिए, है ना। तो इतना ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका। अभी ऊपर वाला पोर्शन बनाना है। देखो रिब कहाँ पे है, यहाँ से रिब हमारी यहाँ तक जा रही है और यहाँ पे भी देखो रेडियस दिया, ये 42 का रेडियस दिया और यहाँ पे 12 का दिया, ऐसा उल्टा है, उल्टा 12 का रेडियस है ऐसे, है ना। तो समय पहले ये 12 वाला बना लेते हैं उल्टा ऐसे, है ना। तो ये 12 वाला बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन सेम चीज़ का यूज़ करेंगे, है ना। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखो 12 है ना और उल्टा है हमारा, है ना। उल्टा हम लोग को आर्क बनाना है यहाँ से, तो इस पे ड्राफ्टर को सेट करो प्रॉपरली। अब ऊपर से 12 mm ले लो, नीचे डिस्टेंस, है ना। सेंटर कहाँ पे चाहिए हम लोग को, ऊपर चाहिए, है ना। तो अभी देखो यहाँ से 12 है ना, तो यहाँ से क्या करना है, सिंपल 12 mm ले लो, यहाँ से इधर लेफ्ट में ले लो 12, सबसे इजी। देखो लेफ्ट में 12 ले लो, ये पॉइंट दे दो, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका सेंटर, है ना। इसको लेना है सेंटर और यहाँ से इतनी लेना है रेडियस। देखो ये है तुम्हारा सेंटर और यहाँ से इतना क्या है, ये है अपना रेडियस, है ना। अब यहाँ से क्या करना है, अपने को आर्क ड्रॉ करना है ना। वो वाला आर्क जो ऊपर का आर्क दिख रहा है ना अपने को, ये वाला आर्क अपने को ड्रॉ करना है यहाँ से। देखो ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ से आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया ऊपर वाला आर्क। अभी नेक्स्ट जो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे 42 वाला आर्क दिख रहा है, ये वाला आर्क तो बना दिया हम लोगों ने 12 वाला, है ना, ये बना दिया। अब नीचे ये 42 वाला है, 42 वाला ऐसे आर्क है, मतलब इसका सेंटर नीचे रहेगा, है ना। तो अब जहाँ पे ये 12 का आर्क खत्म हुआ है, जहाँ पे 12 का आर्क खत्म हुआ है वहां से नीचे 42 लेना है आपको। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो अब ये सेंटर है ना हमारा, सेंटर पे ड्राफ्टर को सेट करो, ड्राफ्टर का होना बहुत जरूरी है। देखो सेंटर पे ड्राफ्टर को सेट करो, सेंटर पे ड्राफ्टर को सेट करो और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 42 mm नीचे लेंगे। कहाँ से, सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, ड्राफ्टर को सेट करो, यहाँ तक लाइन ड्रॉ करो। अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट जहाँ पे टच किया, यहाँ से नीचे 42 लेना है आपको। देखो यहाँ से नीचे लेना है 42 mm। देखो एग्जैक्टली 42 मिल रहा है अपने को। 42 पे आया है क्या लाइन, देखो अच्छे से देखो 42 पे आ गया क्या, 42 पे एग्जैक्टली इसको सेट करना है। 42 mm नीचे यहाँ पे सेंटर लेना है, जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे सेंटर हमारा लेना है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इस पॉइंट से देखो ये पॉइंट को लेना है एज ए सेंटर, है ना, और ये लेना है इतना एज ए रेडियस, है ना। ये पॉइंट को लेना है सेंटर और इतना लेना है एज ए रेडियस, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, तुमको आर्क ड्रॉ करना है ऐसे, है ना, ऐसे आर्क ड्रॉ करना है यहाँ पे, है ना। ये आर्क आएगा हमारा इस तरह से, है ना, ये बनेगा हमारा आर्क। देखो, है ना। अब इस आर्क को, जो भी अपनी लाइन आ रही है वो लाइन को क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है ना। इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ, तो एक्स्ट्रा का रहेगा, बाद में हम लोग रफ कर देंगे। समझ में आने क्या किया हम लोगों ने, इसी सेंटर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और यहाँ से ये जहाँ पे टच कर रहा है इस वाले आर्क को 12 mm वाले, वहाँ से नीचे 42 लिया और 42 पे हम लोगों ने सेंटर लिया और 42 का रेडियस लेके आर्क कंप्लीट किया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, अब अपने को इस रिब का ट्रायंगल बनाना है। ये वाला, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये जाके आर्क को जोड़ना है अपने को इस कॉर्नर से, है ना। ये कॉर्नर मतलब अपना कौन सा वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर है ना। तो इस कॉर्नर से क्या करना है अपने को, इस आर्क वाली लाइन को ज्वाइंट कर देना है। देखो इस तरह से, देखो यहाँ से इस आर्क वाली लाइन को क्या करना है, मुझे ज्वाइंट कर देना है। इतना स्मूथ ज्वाइंट करना है कि ऐसे समझ में नहीं आया कि अलग अलग पार्ट है, ऐसे लगना चाहिए एक ही लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस वाले लाइन को इस कॉर्नर से ज्वाइंट कर दूंगा। ये है हमारा रिब, है ना। तो देखो ये है हमारे रिब का पोर्शन। अब जो अनवांटेड पोर्शन है उसको रिमूव कर दो। तो ये पॉइंट नहीं चाहिए मेरे को, ये लाइन नहीं चाहिए, है ना, इसको रिमूव कर दो। इसका सेंटर शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें रिमूव कर दो। देखो तो यहाँ पे हम लोग को अभी अपना ऑब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ नजर आता है। देखो, है ना, मैक्सिमम हमारी चीज़ें बन गई है, ये पूरा पोर्शन हमारा बन चुका है ना। अब कुछ बचा नहीं है ना, और इसमें डॉटेड लाइन कुछ बताते नहीं हम लोग, है ना। अब क्या करना है, अब हैचिंग लाइन ड्रॉ करना है। हैचिंग लाइन कहाँ पे आएंगे, इस वाले रिब वाले पोर्शन पे हैचिंग लाइन नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे हैचिंग लाइन, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में। बीच में सर्कुलर होल है तो यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, यहाँ पे हैचिंग लाइन नहीं आएंगे। ये पूरे रिब में नहीं आएंगे, मिनिमम थिकनेस एरिया होता है रिब, इसलिए रिब में नहीं आएंगे। ये यहाँ तक आएंगे, इस वाले पोर्शन में आएंगे और इस वाले पोर्शन में आएंगे। तो चलो हैचिंग लाइन ड्रॉ करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हैचिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे ड्राफ्टर को एक एंगल पे सेट करेंगे।
45 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में, 30 से 60 के बीच में कोई भी एंगल ले सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि यही एंगल होना चाहिए या वही एंगल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी एंगल पे ले सकते हो, ठीक है। अभी इस एंगल पे मैं ड्राफ्टर को सेट कर दिया, सेम एंगल पे मैं पूरे लाइंस ड्रॉ करूंगा। देखो यहाँ पे हम लोग कभी भी हैचिंग लाइन ड्रॉ करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हैचिंग लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे इस वाले कॉर्नर से। मतलब जब भी तुम हैचिंग लाइन बना रहे हो तो वो दिखना चाहिए तुमको, है ना, मतलब स्केल के ऊपर नहीं आना चाहिए। जैसे अभी ये मैंने लाइन ड्रॉ किया तो नेक्स्ट लाइन के बीच का गैप मैं ऐसा मेंटेन कर सकूं, मुझे दिखे, है ना। मैं अगर इधर से स्टार्ट करूंगा तो ये आगे जाएगा तो मुझे गैप नहीं दिखेगा दो लाइन के बीच का, है ना। तो इसके लिए कभी भी ऐसे जगह से स्टार्ट करना है कि गैप अपने को दिखता रहे, है ना। ये गैप अब हम लोगों ने मेंटेन किया, अभी सेम गैप अपने को मेंटेन करना है ना, पूरे हैचिंग लाइन के बीच में, है ना। गैप चेंज नहीं होना चाहिए, 3 mm का गैप होना चाहिए, 2 से 3 mm, है ना, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। 2 से 3 mm का गैप होना चाहिए और जो थिकनेस है, लाइंस की थिकनेस भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने हैचिंग लाइन कंप्लीट कर लिया है, पूरे हैचिंग लाइन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। एक्स्ट्रा कोई लाइन रहेगी तो उसको रिमूव कर दो इस तरह से इरेजर से, है ना। और यहाँ पे हमारे हैचिंग लाइन कंप्लीट हो चुके हैं, सेक्शनल फ्रंट व्यू हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है सिर्फ डायमेंशन की, है ना। मेजर 10 डायमेंशन दो ऐसे बोला है उसने, लेकिन यहाँ पे नहीं, तीनों व्यूज मिला के 10 डायमेंशन देने जो मेजर 10 डायमेंशन रहेंगे हमारे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले विड्थ को शो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो डायमेंशन शो कर सकते हैं वो डायमेंशन हम लोग यहाँ पे दे देंगे। देखो यहाँ पे हम लोग इस विड्थ को शो कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन ले लो और इधर से भी एक्सटेंशन लाइन ले लो, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले विड्थ को शो करेंगे जो कि 18 mm का विड्थ है। इस 18 mm के विड्थ को हम लोग यहाँ पे शो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये 18 mm है, इस 18 mm को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। mm लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक नोट लिख देंगे, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, दैट्स इट, है ना। अभी उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल हाइट शो कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। सो टोटल हाइट शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन लेंगे, है ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन ले लेंगे, ड्राफ्टर को सेट करो प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल पे, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन ले लो इधर, है ना। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ले लेंगे सीधी, है ना। यहाँ से टोटल पूरी हाइट अपनी कितनी है, 120 है, अपने को पता है ना। तो ये शो कर देना, यहाँ पे एरो बनाओ, एरो फील्ड होने चाहिए, है ना, पतले होने चाहिए, है ना। ओवरऑल आपका जो ड्राइंग है वो अच्छा दिखना चाहिए, है ना। जितना ड्राइंग अच्छा दिखेगा उतने इजीली मार्क्स आपको मिलेंगे और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, है ना। उसके बाद इस वाली विड्थ को हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, है ना। ये वाली जो विड्थ है इसको हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये कितना है, ये 55 है, इस 55 को हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बता देंगे ये 55 है, यहाँ पे हम लोग हमारा डायमेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे और ये डायमेंशन यहाँ पे हम लोग शो कर सकते हैं। देखो इस डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं, कितना है ये 55 है, तो ये 55 mm है, ठीक है। इतना डायमेंशन हम लोगों ने यहाँ पे शो किया। अब ये जो दोनों के डायमीटर्स है वो हम लोग अलग जगह पे शो करेंगे, मतलब अलग जगह पे, मतलब जहाँ पे इसका सर्कल दिख रहा है, जो व्यू में, जो टॉप व्यू में हम लोग को इसके दोनों सर्कल दिखेंगे वहाँ पे हम लोग इसके डायमीटर शो करेंगे। ओके, तो इतने डायमेंशन यहाँ पे फ्रंट व्यू के लिए सफिशिएंट है। सेक्शनल फ्रंट व्यू हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब बारी है हमारे टॉप व्यू की, है ना। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए सारे प्रोजेक्शंस हम लोग नीचे ट्रांसफर कर लेते हैं फ्रंट व्यू में से, है ना। तो फ्रंट व्यू के सारे प्रोजेक्शन हम लोग नीचे ट्रांसफर कर लेते हैं टॉप व्यू में। तो देखो यहाँ पे सब 1 बाय 1 प्रोजेक्शन ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सारे डायमेंशन फ्रंट व्यू के टॉप व्यू में ट्रांसफर कर लिए हैं। अब बारी है टॉप व्यू को ड्रॉ करने की। सो टॉप व्यू को ड्रॉ करने से पहले हम लोग समझेंगे कि टॉप व्यू में हम लोग को क्या क्या दिखने वाला है। देखो यहाँ पे टॉप व्यू में हम लोग को क्या क्या दिखेगा। टॉप व्यू में हम लोग को ये 2 सर्कल दिखने वाले हैं, है ना। उसके बाद ये 2 सर्कल दिखेंगे, उसके बाद ये वाला स्ट्रिप अपने को डायरेक्ट दिखेगा, है ना, मतलब ये ऐसा कर्व नहीं दिखेगा। ऊपर से देखने के बाद क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा सीधा सीधा, है ना, 14 बाय जो भी लेंथ आएगी उसका, ठीक है।
उसके बाद ये वाला स्पेस दिखेगा, ये रेक्टेंगल दिखेगा, ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा अपने को, इसका भी पूरा रेक्टेंगल दिखेगा, इधर वाला भी पूरा रेक्टेंगल दिखेगा। मतलब ये लाइन ऐसी सीधी सीधी दिखेगी अपने को, है ना। यहाँ पे गैप है, देखो ये 6 mm का गैप है इधर, और इधर भी 6 mm का गैप है। मतलब ये लाइन और ये लाइन के बाद 6 mm के बाद ये लाइन दिखेगी अपने को, है ना। तो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल दिखेगा, बाद में छोटा वाला रेक्टेंगल दिखेगा, है ना। इसका विड्थ कितना रहेगा, टोटल विड्थ इसका बड़े वाले सर्कल के डायमीटर कितना था 80 रहेगा, और ये टोटल कितना है 90 है। सो ये सब में पहले 92/68 का रेक्टेंगल दिखेगा अपने को, है ना। उसके बाद फिर बाद में ये 80 फिर बाद में यहाँ तक का रेक्टेंगल दिखेगा सर्कल तक का, और यहाँ पे 2 सर्कल दिखेंगे, बीच में रिब दिखेगी। ओके, तो ऐसा पोर्शन अपने को दिखने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, सब में पहले टॉप व्यू में जो जो अपने को दिखने वाला है उसको अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं ना। उसको हाईलाइट कर लेंगे तो अपने को आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या हम लोग को दिखने वाला है टॉप व्यू में। चलो सबसे पहले पोर्शन को हाईलाइट कर लेते हैं। पोर्शन को हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है, जो जो हम लोग को टॉप व्यू में दिखने वाला है। ये 2 सर्कल दिखेंगे, ये रिब दिखेगी, ये 2 रेक्टेंगल दिखेंगे, और यहाँ के 2 रेक्टेंगल दिखेंगे ना। तो इतना पोर्शन हम लोग को दिखने वाला है। सब में पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल जो विड्थ है हमारी टॉप व्यू में, टोटल विड्थ कितनी दिखने वाली है अपने को 92 दिखने वाली है ना। तो 92 मतलब इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, 46 पे आएगा। 90 का हाफ होता है 45 और 2 का हाफ 1, तो 46 पे सेंटर आएगा। सब में पहले हम लोग ये 92/68 का ये वाला रेक्टेंगल बनाएंगे। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना अपने को 92, और ये ऐसा कितना है 68। तो 92/68 का रेक्टेंगल हम लोग को दिखने वाला है। तो 92/68 का रेक्टेंगल हम लोग सब में पहले बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉप व्यू बनाना। सब में पहले ड्राफ्टर को हम लोग परफेक्ट हॉरिजॉन्टल पे सेट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग को 92/62 परफेक्टली 92 पे हम लोग क्या करते हैं, 92 का इधर लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, डार्क लाइन रहेगा ये हमारा 92 का। और इधर कितना लेना है अपने को 68 mm लेना है। तो यहाँ से 68 mm तक मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली मेरी 68 mm की लाइन है, ठीक है। और इधर से भी सेम हम लोग को क्या करना है 68 mm तक लाइन ड्रॉ करना है, जो कि हमारी डार्क लाइन रहेगी। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे हम लोग को 68 mm तक लाइन ड्रॉ करना है। ये यहाँ पे 68 mm तक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसके प्रोजेक्शन हम लोग ने ऑलरेडी ड्रॉ किए हैं, तो प्रोजेक्शन हम लोग को दिख रहे हैं ना। अब यहाँ पे ये वाली लाइन पूरी डार्क नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी डार्क, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ से यहाँ तक अपने को लाइन दिखेगी और ये लाइन दिखेगी, बीच में रिब है तो रिब का लाइन नहीं दिखेगा अपने को, बीच में रिब आ जाएगा हमारा, तो रिब का लाइन हम लोग को नहीं दिखने वाला, यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, बीच में रिब नहीं दिखेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग ये 2 सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के लिए सेंटर पे पहुंचते, देखो सेंटर लाइन हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसफर करके रखी है, ये सर्कल से सेंटर लाइन हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसफर करके रखी है ना। तो अब सब में पहले क्या करते हैं, इसे 92 का सेंटर निकालते हैं ना। ये टोटल है हमारा 92, तो 92 का सेंटर आएगा 46 mm पे, तो 46 mm पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बना लेता हूँ, है ना। अब ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन में थ्रू आउट दी टॉप व्यू बनाऊंगा, क्योंकि हर जगह पे मुझे काम में आएंगे। देखो कितना काम में आएंगे आपको आगे समझ में आएगा। देखो अब ये वाली सेंटर लाइन और ये वाली सेंटर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो है हमारा सेंटर। किसका सेंटर, इस सर्कल्स का सेंटर, ये सर्कल के सेंटर पे पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ से 2 सर्कल बनाना है अपने को, एक 80 mm डायमीटर मतलब 40 mm रेडियस का, और दूसरा 40 mm डायमीटर मतलब 20 mm रेडियस का। तो 40 mm रेडियस और 20 mm रेडियस के 2 सर्कल यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ करने हैं। तो चलो सब में पहले क्या करते हैं, सब में पहले हम लोग बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं 40 mm रेडियस वाला। तो देखो राउंडर में हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं 40, है ना। सो 40 का डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। सेंटर हमारा है ये है एग्जैक्टली हमारा सेंटर, तो सेंटर को प्रॉपरली लोकेट कर लो। और यहाँ पे देखो 40 mm का रेडियस हम लोगों ने ले लिया है, और हम लोग को ये सर्कल बना लेना है। यहाँ पे देखो 40 का सर्कल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, 40 mm रेडियस वाला सर्कल बना लेंगे। रेडियस वाला सर्कल बन गया हमारा। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट 20 mm रेडियस वाला सर्कल बनाना है। तो इस वाले तो यहाँ पे राउंडर में हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे 20 mm, और 20 mm का डिस्टेंस लेके यहाँ पे दूसरा वाला सर्कल हम लोग बना देते हैं जिसका रेडियस है 20 mm। तो 20 mm रेडियस वाला ये सर्कल भी हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। देखो इस तरह से ये वाला सर्कल भी हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। दोनों सर्कल हम लोगों ने बना दिए हैं। अब हम लोग को क्या दिखने वाला है, यहाँ पे देखो, है ना। अब ये सर्कल बना लिया हम लोगों ने। अब यहाँ से अपने को सेंटर से रिब दिखेगी। रिब का डायमेंशन कितना है, रिब का जो डायमीटर है, ये जो विड्थ है ये 14 है ना, 14 मतलब सेंटर से इधर 7 इधर 7 रहेंगे। रिब देखो इस सर्कल से लेके यहाँ तक पूरा रिब दिखने वाला है अपने को। तो सब में पहले रिब बना लेते हैं। देखो सेंटर का कितना फायदा होता है ना। तो यहाँ से 14 mm पहले ड्राफ्टर को हॉरिजॉन्टल पे परफेक्टली हॉरिजॉन्टल पे सेट कर लो, है ना। ड्राफ्टर सेट हो गया हमारा। अब 7 mm लेफ्ट में और 7 mm राइट में लेना है अपने को। देखो
यहाँ पे आ गया अपना 7, ये 7 पे हम लोगों ने सेट किया इसको। अभी 7 लेफ्ट और 7 राइट में 2 पॉइंट लेना है अपने को। यहाँ से लाइन आएगी अपनी, कहाँ तक दिखेगी रिप? अपने सर्कल तक, ये यहाँ तक दिखना है, ठीक है। और 14 mm मतलब ये यहाँ पे पॉइंट रहेगा सेकंड वाला अपना। तो यहाँ पे और एक लाइन बनेगी हमारे रिब की लाइन। ये क्या दिख रहा है हमारा? ये रिब दिख रहा है, ठीक है। अब ये रिब दिख रहा है तो रिब तक अब हम लोग को यहाँ से डार्क लाइन दिखने वाली है। देखो ये वाली जो डार्क लाइन है ये तो सेमी सर्कल हो गई, ये वाली लाइन देखो यहाँ से, ये वाली लाइन रिब से लेके यहाँ तक डार्क दिखेगी और पीछे भी वैसे ही डार्क दिखेगी। सो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली लाइन को हम लोग डार्क कर लेंगे। देखो यहाँ पे किस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं? ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, ये वाला लाइन है ना। अब ये वाला लाइन क्या रहेगा? यहाँ से यहाँ तक डार्क रहेगा, है ना, और यहाँ से यहाँ तक भी डार्क रहेगा। बीच में वो लाइन आएगा क्या? बीच में वो लाइन आएगा ही नहीं, क्योंकि बीच में क्या है हमारा? रिब है। रिब पूरा हमारा कहाँ तक है? टोटल सर्कल तक रिब है। तो यहाँ पे ये लाइन नहीं दिखेगी, ये लाइन भी नहीं दिखेगी। देखो यहाँ पे रिब के बीच में कोई लाइन दिखने वाली नहीं, रिब थ्रू आउट है, पूरा है, और रिब सबसे ऊपर है। तो नीचे जो भी पोर्शन आएगा वो डॉटेड हो जाएगा अगर रहेगा तो, है ना। लेकिन रिब पहले दिखेगी, रिब के पहले कुछ नहीं दिखने वाला। ये हमारा रिब है, देखो, है ना। रिब सब में पहले दिखेगी, ऊपर ये पूरा, है ना। ये यहाँ से इतनी लाइन दिखेगी, रिब के बीच में लाइन नहीं दिखेगी, उधर भी लाइन दिखेगी। सिमिलरली अभी ये वाला पोर्शन, अब ये लाइन हम लोग को दिखेगी ऐसे, ये लाइन हम लोग को दिखेगी ऐसे, है ना। तो ये कहाँ पे? इसको टेंजेंट देखो, यहाँ से ऐसा है। इसका विड्थ और इस बड़े वाले सर्कल का विड्थ सेम है, मतलब 80 के लाइन रहेंगे, है ना। यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये लाइन हम लोग को जोड़ना है। देखो अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है? पहले सब में पहले इसको हॉरिजॉन्टल पे सेट कर लो। हॉरिजॉन्टल पे सेट हो गया प्रॉपरली। अब क्या करना है? अब यहाँ से देखो, इस सर्कल से क्या करना है अपने को? लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है यहाँ तक, ठीक है। ये डार्क लाइन रहेगी। सिमिलरली यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है आपको यहाँ तक। देखो यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर लेना है प्रॉपरली यहाँ तक, ठीक है। ये 2 लाइन आ गए हमारे। अब क्या करना है? अब अपने को बचा है सिंपल सा ये वाला पोर्शन। ऊपर से हम लोग को ये लाइन दिखेगी, देखो यहाँ तक दिखेगी पूरी लाइन, है ना। ये पूरी लाइन आगे तक आएगी और यहाँ से ये लाइन ऐसे क्लोज होने वाली है ना। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस लाइन को आगे तक लेके आऊँगा। देखो अब क्या होगा, ये वाली लाइन हमारी यहाँ पे डार्क दिखेगी, यहाँ से इतनी लाइन। देखो ड्राफ्टर को मैं प्रॉपरली सेट कर लेता हूँ। अब देखो, अब ये यहाँ से इतना लाइन क्या रहेगा अपना? डार्क रहेगा। देखो यहाँ से इस लाइन तक का और यहाँ से इस लाइन तक का पोर्शन डार्क रहेगा, और बीच में क्या आएगी? यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी। अब ये डॉटेड लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि ये लाइन अपने पीछे नीचे आ गया है स्लॉट, और ये स्लॉट हम लोग को नहीं दिख रहा है। देखो, है ना, मैं बताता हूँ अभी आपको, ऑब्जेक्ट में बताऊंगा तो प्रॉपरली समझ में आएगा। ये यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी, यहाँ से यहाँ तक डॉटेड लाइन आएगी, है ना। अब ये डॉटेड लाइन क्यों आई है? देखो ये डॉटेड लाइन इसलिए आई है, देखो दिख रहा है ये वाला लाइन। ऊपर से जब हम लोग देख रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोग टॉपी में जब देख रहे हैं ऊपर से, तो अपने को ये पोर्शन दिख रहा है, ये लाइन डायरेक्ट दिख रही है। लेकिन ये जो पीछे स्लॉट हो गया, अब इसके पीछे ये स्लॉट है ऐसा, है ना। ये स्लॉट अपने को इसके पीछे आ गया, ऊपर से देख रहे थे इसके पीछे आ गया, दिख नहीं रहा है ना। तो इससे स्लॉट के डॉटेड लाइन है, ये स्लॉट अपने को नहीं दिख रहा है, इसके लिए इसके डॉटेड लाइन आएंगे। अब और क्या बनाना बाकी है? और हमारा ये वाले सर्कल्स बाकी है। देखो ये सर्कल का सेंटर कहाँ पे? इधर। कहाँ पे? इधर से 20 पे, और यहाँ से कितना डिस्टेंस है? 28 है, यहाँ पे दिया। देखो यहाँ से 28 है, इधर से 20 है, और डायमीटर है 16, मतलब रेडियस रहेगा 8। ऐसे 2 सर्कल है आइडेंटिकल, है ना। इधर से 20, इधर से 28 पे, और यहाँ पे भी इधर से 20 और इधर से 28 पे, है ना। तो सब में पहले दोनों के सेंटर हम लोग लोकेट करते हैं, है ना। तो सेंटर के लिए क्या करेंगे हम लोग? इधर से 20 mm पे एक पॉइंट ले लेते हैं, है ना। और यहाँ से 28, यहाँ से 28 mm। देखो यहाँ से 28 mm मतलब ये यहाँ पे, है ना। तो ये रहेगा इसका सेंटर। यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, है ना, ताकि इसका सेंटर लोकेट हो जाए और हम लोग सर्कल को ड्रॉ कर सकें, है ना। सिमिलरली इधर भी सेंटर रहेगा। इसी सेंटर लाइन को क्या करते हैं हम लोग? थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं। मतलब यहाँ से 28 मिल गया अपने को। अभी इधर से 20 चाहिए अपने को। देखो यहाँ पे इधर से 20 mm, है ना, इधर से 20 mm मिल गया। ये सेंटर लाइन बना लो, इधर थोड़ा सा और थोड़ा सा इधर, है ना। यहाँ से 28 mm और इधर से 28 mm और इधर से 20 mm, है ना। सिमिलरली इधर से 20 mm, इधर से 28 mm, है ना। तो 2 सेंटर हम लोग को मिल चुके हैं। अभी दोनों सर्कल हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। दोनों सर्कल का डायमीटर कितना दिया है? दोनों सर्कल का डायमीटर दिया है 16, मतलब रेडियस कितनी रहेगी? 8, है ना। सो 8 mm के 2 सर्कल हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो उसके 2 सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग राउंडर में 8 mm का डिस्टेंस ले लेंगे और दोनों सर्कल को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखो
देखो यहाँ पे दोनों सर्कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा हमारा जो टॉप व्यू है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कोई और हिडन पोर्शन नहीं है, कुछ बाकी नहीं रहा है। देखो यहाँ पे इसका टॉप व्यू हम लोगों ने पूरी तरह से बना दिया है। अब बारी है डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले यहाँ पे हम लोग शो करेंगे डायमेंशन इस सर्कल के, है ना। ये दोनों सर्कल के डायमीटर्स हम लोग को दिए हुए हैं ना। सो हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर शो करते हैं यहाँ पे। देखो इसके लिए ऐसे एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे ऐसे, इस तरह से, है ना। और क्या करना है, यहाँ पे एरो बताना है, इसका डायमीटर बता रहे ना हम लोग। तो डायमीटर बताना है यहाँ पे एरो से, ये वाला डायमीटर है ना। और यहाँ पे एक एरो बताना है आपको और यहाँ पे लिख देना है। डायमीटर हम लोग शो करते हैं सिंबल 5 से, है ना। इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर दिया है अपने को 40, तो लिखेंगे 5 40, ठीक है। सिमिलरली अब बड़े वाले सर्कल का डायमीटर हम लोग को शो करना है। तो बड़े वाले सर्कल का डायमीटर शो करने के लिए भी सेम चीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो विजिबल है आपको, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग, है ना। और क्या करेंगे, एरोज बताएंगे। अब यहाँ पे देखो ये कितना है, ये है हमारा, ये एरो है हमारा, यहाँ पे आएगा और एरो आएगा यहाँ पे, है ना। ये टोटल डायमेंशन कितना है इसका, 80 mm डायमीटर है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 = 80, ठीक है। ये दो डायमेंशंस हो गए हमारे। उसके बाद हम लोग को इस टोटल विड्थ को हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। देखो ये 92 है, इस विड्थ को यहाँ पे बता सकते हैं हम लोग। इस विड्थ को शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे दो एक्सटेंशन लाइन बना लेंगे। यहाँ पे इसका एक्सटेंशन लाइन बना लेंगे, देखो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन लाइन बना देंगे ऐसे, है ना। और सिमिलरली इसका भी एक्सटेंशन लाइन बना देंगे यहाँ से, एक्सटेंशन लाइन। और यहाँ पे हम लोग डायमेंशन लाइन बताएंगे और यहाँ पे शो करेंगे हम लोग इसकी विड्थ को, जो कि 92 है। तो देखो ये विड्थ है हमारा 92, ओके। उसके बाद और क्या डायमेंशन बता सकते हैं हम लोग, इस रिब का डायमेंशन बता सकते हैं। इस रिब का डायमेंशन है 14, उसको बता सकते हैं, इसको बाहर ले लो ऐसे, है ना। और यहाँ पे देखो रिब का थिकनेस थोड़ा कम है, इसके लिए इसका डायमेंशन कैसे बता सकते हैं हम लोग, ऐसे दो लाइंस बनाएंगे हम लोग, है ना। और क्या करेंगे, एरोज बाहर से बताएंगे ऐसे, है ना, ऐसे बताएंगे, है ना। जब छोटे डायमेंशन आप शो करते हो तो ऐसे बताना है। और ये कितना है, ये 14 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 14, इधर या इधर किधर भी 14 लिख दो। मतलब ये जो थिकनेस है मेन अंदर वाली वो कितनी है, 14 mm, है ना। तो इतने डायमेंशन यहाँ पे सफिशियंट है। और क्या शो कर सकते हैं हम लोग, ये डायमेंशन शो कर सकते हैं, ये 68 mm है। तो यहाँ पे ये वाला डायमेंशन हम लोग यहाँ पे नीचे शो कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्सटेंशन लाइन ले लो, है ना। और यहाँ पे ये टोटल डायमेंशन हमारा कितना है, 68 है, इसको शो कर सकते हो। देखो यहाँ से इतना बता सकते हो, ये 68 mm है हमारा विड्थ, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं 68, ओके। लास्ट में क्या लिखेंगे, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो देखो टॉप व्यू बन गया, फ्रंट व्यू बन गया। अब क्या बनाना है, अब बनाना है साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, टॉप व्यू के प्रोजेक्शन साइड व्यू में ले लेंगे और फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन भी साइड व्यू में ले लेंगे। प्रोजेक्शन ट्रांसफर करते ही साइड व्यू बन जाएगा अपने आप, सिर्फ मेन ऑब्जेक्ट को डार्क करना होता है, ठीक है। तो देखो साइड व्यू बनाने के लिए अब साइड व्यू में क्या क्या दिखेगा अपने को, देखो यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं साइड व्यू में क्या क्या दिखने वाला है। साइड व्यू में देखो जो अपने को टॉप व्यू का पोर्शन दिखा उसका मैक्सिमम पोर्शन दिखेगा, मतलब ये वाला पोर्शन दिखेगा साइड व्यू में। देखो ये वर्टिकल रेक्टेंगल दिखेगा, ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा नीचे वाला, है ना। अब देखो ये नीचे वाला रेक्टेंगल पूरा दिखेगा, ये दो रेक्टेंगल दिखेंगे, है ना, और ये दो रेक्टेंगल दिखेंगे सिलेंडर के, ठीक है। और ये रिब दिखेगी। तो इतना पोर्शन अपने को साइड व्यू में दिखने वाला। सबसे पहले नीचे वाला रेक्टेंगल दिखने वाला है, ये 92 बाय कितना 18 का, 92 बाय 18 का रेक्टेंगल दिखेगा। ये वर्टिकल रिब दिखेगी ऊपर तक, पूरे टॉप तक, है ना। ये सिलेंडर यहाँ पे आएगा। और उसके बाद क्या दिखेगा, ये दो, ये देखो ये कर्व दिखेगा यहाँ पे, है ना, ये वाला इसका कर्व दिखेगा। और ये रेक्टेंगल दिखेगा, इसका रेक्टेंगल दिखेगा। और ये सिलेंडर का रेक्टेंगल दिखेगा। सिलेंडर का देखो यहाँ तक रेक्टेंगल दिखेगा, ये पीछे का पोर्शन अंदर चला जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं साइड व्यू से, तो सिलेंडर का जो पोर्शन नीचे चला गया वो नहीं दिखेगा, तो इसकी ऐसी डॉटेड लाइन आएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को साइड व्यू में दिखने वाली है। तो सब में पहले 92 बाय 18 का रेक्टेंगल दिखेगा। सब में पहले इसको ड्रॉ करते हैं 92 बाय 18 के रेक्टेंगल को। तो यहाँ पे देखो 92, यहाँ से हम लोग डायमेंशन ले लेते हैं। प्रोजेक्शन लाइन आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, तो आपको ऐसे डायमेंशन गिन के ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 92 आ जाएगा और यहाँ पे 18 आ जाएगा। जो प्रोजेक्शन लाइन आए हैं उसको सिर्फ मैच करना होता है, ठीक है। तो 92 बाय 18 का हम लोग ये बड़ा सा रेक्टेंगल पहले यहाँ पे बॉटम में बना लेंगे। देखो ये 92 आ गया हमारा और ये 18 का ये रेक्टेंगल हम लोग को सब में फर्स्ट बॉटम में दिखने वाला है। सारा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आएगा।
अब सेंटर लाइन बना लेते हैं हम लोग। 92 का सेंटर आएगा 46 mm पे, है ना। तो यहाँ पे 46 mm पे मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर लाइन बना लेता हूँ ऊपर, है ना। तो यहाँ पे मैं सेंटर लाइन बना लूँगा, है ना। अब ये सेंटर लाइन हम लोग को आगे बहुत काम आने वाली है, देखो, है ना। ये सेंटर लाइन बना लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे सीधा ऊपर पहुंच जाना है, यहाँ पे स्टॉप पे, है ना। तो यहाँ से बॉटम से इसका डायमेंशन कितना है, देखो बॉटम से इसका हाइट है 120, तो यहाँ से सीधा 120 पे पहुंचना है और ये रेक्टेंगल बनाना है ना। तो ये बड़ा वाला सर्कल का डायमीटर कितना है, 80 है, मतलब सेंटर से इधर 40 इधर 40 दिखेगा, और नीचे इसका हाइट कितना है 55, है ना। सेंटर पे पहुंचना है 120 mm ऊपर, सेंटर पहुंच जाएंगे, 40 इधर लेना है, नीचे 55 लेना है, रेक्टेंगल बनाना है, देखो। तो वही करना है अपने को अभी यहाँ पे, देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर पे हम लोग पहुंच जाएंगे, और 120 mm से क्या करेंगे हम लोग, 40 लेना है हम लोग को यहाँ पे, देखो। तो यहाँ से इधर लेफ्ट में 40 लेना है, और यहाँ से राइट में 40, मतलब पूरा 80 लेना है, और नीचे कितना लेना है अपने को 55 mm, देखो यहाँ से 55 mm, पूरा डार्क नहीं बनाना है क्योंकि बाद में ये फेंट होने वाला है ना। और यहाँ से हम लोग ले लेंगे 80 mm, ठीक है। और इस लाइंस को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट कर लेना, पूरा रेक्टेंगल हमारा मिलने वाला है हम लोग को, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, इधर से हम लोग को यहाँ के इसके बीच में सर्कुलर होल है। इधर से दिख रहा है कि साइड में सर्कुलर होल है, नहीं दिख रहा है। 40 mm का सर्कुलर होल है, तो उसके डॉटेड लाइन आएंगे। तो सब में पहले इसकी डॉटेड लाइन बना लेते लगे हाथ, तो देखो, है ना। तो 40 mm डायमीटर मतलब क्या रहेगा, 20 लेफ्ट में 20 राइट में। तो यहाँ से 20 mm पे हम लोग डॉटेड लाइन बनाएंगे, और सिमिलरली राइट में भी 20 mm पे हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। देखो यहाँ से 20 मतलब 40 पे एक पॉइंट दे देता हूँ मैं, और 40 पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, देखो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, ये भी डॉटेड लाइन आ जाएगी हमारी, ठीक है। ओके, तो ये दो डॉटेड लाइन हम लोगों ने शो कर दिए। ये किसके डॉटेड लाइन है, इस वाले सर्कल के अंदर के सर्कुलर होल के। अब ये वाला डायमेंशन देखो, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक आर्क बनाना है, ये 6 mm का है ना। तो इसका रेडियस भी कितना रहेगा आर्क का, 6 mm, इधर भी और इधर भी 6 mm का आर्क बनाना है, और स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे हम लोग ऊपर तक, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोग को, और उससे पहले हम लोग ये वाला पोर्शन ड्रॉ कर सकते हैं, इस रिब को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ना, तो ये 18 mm, ये रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ, इसके आगे ये रिब अपने को सीधा ऊपर तक दिख रही है, टच तक यहाँ तक, है ना। तो रिब बनाएंगे हम लोग, जिसका डायमेंशन, इसका विड्थ कितना है 14 है, मतलब सेंटर से 7 लेना है अपने को। देखो ये वाली रिब को हम लोग सब में पहले ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ड्राफ्टर को हॉरिजॉन्टल पे सेट किया हम लोगों ने, 7, ये 6 और ये 7 mm, है ना। तो 7 mm लेफ्ट में और 7 mm राइट में, ये डायरेक्टली टॉप तक अपने को क्या दिखेगा, ये रिब दिखने वाला है ना। और 14 mm पे एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से भी अपनी सीधी लाइन दिखेगी अपने को टॉप तक, लाइन दिखेगी, ये बन गया अपना रिब। अब क्या करना है, अब यहाँ से अपने को लाइंस दिखेंगे, देखो, है ना। अब यहाँ से अपने को लाइंस दिखेंगे, ये वाले लाइंस दिखेंगे, यहाँ से इतने लाइन, अभी प्रोजेक्शन ट्रांसफर हो गया तो डायरेक्ट दिखेगा आपको। देखो यहाँ से कितना है 6, और ये कितना है 12, मतलब इसके बॉटम से 6 + 12 कितना 18 mm ऊपर अपने को ये लाइन दिखेगा ऐसा हॉरिजॉन्टल, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 6 + 12 कितना हो गया 18, मतलब इस सिलेंडर के बॉटम से 18 mm ऊपर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, और ये नीचे लाइन दिखेगा अपने को, ऐसा रेक्टेंगल दिखेगा, है ना। तो अपने को क्या करना है, इस सिलेंडर से, देखो इस सिलेंडर से ऊपर जाना है 18 mm ऊपर, है ना। 6 + 12 कितना हो जाएगा 18 mm। तो यहाँ पे 18 mm पे हम लोग पॉइंट लेंगे, 18 mm पे हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे ऐसी, है ना। ये लाइन, है ना, ये लाइन हम लोग को दिखने वाली है यहाँ पे साइड व्यू में। देखो यहाँ से यहाँ तक डार्क आएगी, है ना, और यहाँ से यहाँ तक भी डार्क आएगी। ये पोर्शन अपने को इधर से दिखने वाला है, देखो अब यहाँ पे, है ना। साइड व्यू में देखेंगे ना हम लोग, साइड व्यू में देखेंगे यहाँ पे साइड व्यू में देखेंगे तो ये लाइन दिखेगी अपने को, ये इसके पीछे चला गया ना 6 और ऊपर का 12, मतलब 18 mm पीछे चला गया, तो ये लाइन अपने को दिखेगी डायरेक्ट इधर साइड व्यू से। तो ये वाली लाइन है, ये रिप तक दिखेगी, और इधर से रिप तक दिखेगी। रिप के अंदर ये लाइन नहीं आएगी, जो लाइन मैंने अभी यहाँ पे शो किया आपको, है ना। अब डॉटेड क्या क्या दिखेगा, ये जो पीछे का पूरा रेक्टेंगल अपना चला गया सब डॉटेड दिखेगा, और ये स्लॉट भी दिखेगा। देखो 12 mm के बाद एक स्लॉट है जो अपने को दिख रहा है कि इधर से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से 12 mm पे एक डॉटेड लाइन आएगी, और नीचे 6 mm पे और एक डॉटेड लाइन आएगी, है ना। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये पूरा डॉटेड हो जाएगा, है ना। तो इसको सब में पहले हम लोग डॉटेड कर लेते हैं। देखो ये पोर्शन हमारा पूरा डॉटेड हो जाएगा यहाँ पे,
डॉटेड लाइन हम लोगों ने बना दी। अब देखो यहाँ पे साइड व्यू में हम लोग को क्या दिखने वाला, साइड व्यू में हम लोग को ये लाइन दिखने वाली यहाँ तक, पूरी ऊपर तक। यहाँ पे कर्व आएगा ऐसा 6 mm का, और ये पूरी लाइन स्ट्रेट दिखेगी, यहाँ से स्ट्रेट दिखेगी, यहाँ से भी स्ट्रेट दिखेगी, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ये स्ट्रेट लाइन, ये डॉटेड लाइन स्ट्रेट लाइन के पीछे आ जाएगी। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर दो, यहाँ तक डार्क लाने दो, ये 6 mm का नीचे कर्व आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी यहाँ से सीधा डार्क लाइन आएगी, देखो पूरी डार्क लाइन आएगी यहाँ पे, और नीचे हम लोग को कर्व मिलने वाला है 6 mm का। तो अब बचा छोटा सा हमारा आर्क जो 6 mm का है, वो हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट करना है। इस 6 mm के आर्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग ड्राफ्टर का हेल्प लेंगे थोड़ा सा, है ना। ड्राफ्टर को प्रॉपरली सेट करो हॉरिजॉन्टल पे, है ना। अब यहाँ से क्या करना है, 6 mm ऊपर लेना है। देखो यहाँ से 6 mm ऊपर ले लो, ये रहेगा तुम्हारा सेंटर। यहाँ से 6 mm ऊपर, ये रहेगा सेंटर, है ना। सिमिलरली यहाँ से भी 6 mm ऊपर लेना है। देखो ड्राफ्टर को प्रॉपरली सेट किया हम लोगों ने, यहाँ से 6 mm ऊपर, ये रहेगा हमारा सेंटर, है ना। अब इस सेंटर को लेना है 6 mm का रेडियस लेना है। देखो यहाँ पे रखेंगे हम लोग, और क्या करेंगे, यहाँ से इतना डिस्टेंस लेना है अपने को, इतना, और ये इसको क्या करना है, इसको आर्क को कंप्लीट कर लेना। देखो यहाँ इस आर्क को कंप्लीट कर लेना, बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करना है अपने को, यहाँ पे रखना है इतना डिस्टेंस, और इस आर्क को क्या करना है, यहाँ से मैच कर लेना है। देखो यहाँ पे इस वाले आर्क को क्या करना है, यहाँ से मैच कर लेना है, इस वाले आर्क को यहाँ पे ऐसे मैच कर लेना है। देखो, है ना। तो ये दोनों आर्क को हम लोग को मैच करना है और हॉरिजॉन्टल लाइन बना के ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना है ना। ड्राफ्टर को सेट करो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा प्रॉपरली डार्क कर लेना है, ऑब्जेक्ट को मैच कर लेना है। देखो यहाँ पे भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा सा डार्क करके इस ऑब्जेक्ट को मैच कर लेना है, ठीक है। जो अनवांटेड पोर्शन है उसको रिमूव कर दो, यहाँ पे जो अनवांटेड पोर्शन आपको दिख रहा है इसको रिमूव कर दो। ओके, सो इस तरह से बन गया हमारा साइड व्यू भी। यहाँ पे साइड व्यू भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है डायमेंशन की। तो साइड व्यू में हम लोग को ये वाला डायमेंशन दिख रहा है 18 mm का। ये जो 18 mm की विड्थ है ये हम लोग शो कर देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे हम लोग इस वाले विड्थ को शो कर देते हैं। और कुछ पोर्शन बचा है क्या हमारा? हाँ, एक पोर्शन बचा है हमारा। अगर आप ध्यान दे रहे हो प्रॉपरली तो आपको समझ में आएगा। एक पोर्शन बचा है हमारा। क्या बचा है, कोई बता सकता है? तो देखो यहाँ पे हमारा ये जो दो सर्कल, छोटे छोटे जो दो सर्कल्स है, वो सर्कल्स हम लोगों ने यहाँ पे नहीं शो किए। देखो यहाँ पे इधर से दिख रहा है आपको, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये दो सर्कल दिखेंगे, सर्कुलर होल दिखेंगे अपने को। ये दो सर्कुलर होल के डॉटेड लाइन आएंगे, है ना। इनका कहाँ पे है सेंटर? इधर से 20 और इधर से 20 पे सेंटर है और 16 mm डायमीटर है ना। सो हम लोग को क्या करना है, ड्राफ्टर ले लो, है ना, और इधर से 20 और इधर से 20, दो पॉइंट देना है अपने को। देखो यहाँ से 20 mm पे एक पॉइंट दे दो, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सेंटर लाइन बना देनी है ऐसे, है ना। और इधर से टोटल डायमीटर कितना है इसका? डायमीटर है 16। सो 8 mm इधर और 8 mm इधर, दो डॉटेड लाइन आएंगे। यहाँ पे 8 mm पे एक डॉटेड लाइन आ गई और यहाँ से टोटल 16 mm यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आएगी। देखो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आएगी। ये किसके है? वो सर्कल के है ना, जो छोटे छोटे सर्कल मैंने आपको बताया। सिमिलरली इधर भी सेम चीज़ होने वाली है। यहाँ से 20 ले लो, है ना। यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग? सेंटर लाइन। और 16 है, डायमीटर उसका 16 है, तो रेडियस कितना रहेगा? 8। तो देखो यहाँ पे 8 पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे 8 पे आ जाना है सेंटर पे बराबर। तो 8 mm पे डॉटेड लाइन दिखेगी इधर से, और 16 पे एक पॉइंट ले लो, और यहाँ पे भी डॉटेड लाइन दिखने वाली है हम लोग को, है ना। तो ये डॉटेड लाइन दिखी, समझ में आया? तो इस तरह से इस वाले दो सर्कल्स के डॉटेड लाइन दिखने वाली, ये जो दो सर्कल है इसके डॉटेड लाइन दिखेंगे इधर से, ठीक है। ये डायमेंशन भी हम लोगों ने शो कर दिया है। अब क्या बता सकते हैं हम लोग? डायमेंशन लाइंस में हम लोग ये वाला डायमेंशन बता सकते हैं। ये कितना है हमारा? ये है हमारा 92। इस यहाँ पे ये वाला डायमेंशन हम लोग बता देंगे 92। ओके, और कौन सा डायमेंशन हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं? मैक्सिमम डायमेंशन तो हम लोग ने शो कर दी। ये हाइट शो कर सकते हैं हम। देखो यहाँ से जो रेक्टेंगल है ना हमारा, जो बड़ा सा पीछे जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है सबसे ऊपर, उसका जो हाइट है वो कितना है? 55 mm। वो हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं। देखो ये वाला हाइट हम लोगों ने दोनों व्यूज में शो नहीं किया है ना। तो ये यहाँ पे बता सकते हैं हम लोग कि ये कितना है? ये 55 है ना। इसका विड्थ हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं 55 mm, ठीक है। ये वाला विड्थ शो करेंगे और बस है, सफिशिएंट। हम लोगों ने डायमेंशन दे दिए हैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने साइड व्यू बनाया, है ना, उसके बाद फ्रंट व्यू बनाया, सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाया,
और टॉप व्यू बना है ना। तो मतलब सारे व्यूज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।